नाजरीन आदाब अस्सलाम वालेकुम। उर्दू और हिंदी ज़बान व अदब में आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। नाजरीन, आज का दिन ज़बान बिलखुसूस मादरी ज़बान के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आज के दिन पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया जाता है। यह दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए ज़रा तारीख़ के औराक़ को पलटते हैं। इस दिन को मनाने का ख्याल सबसे पहले बांग्लादेश के दो लिसानी कारकुन रफ़ीकुल इस्लाम और अब्दुल सलाम के जहनों में आया था। उन्होंने जब 1952 में बांग्लादेश में ज़बान से मुताल्लिक़ तहरीकें चली थी, बांग्ला ज़बान को कौमी ज़बान बनाने के लिए वहाँ पे एक लंबा संघर्ष, एक लंबा आंदोलन चला था। जिस आंदोलन में, जिस तहरीक में बहुत सारे वहाँ के स्टूडेंट, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, तो उस दिन को यादगार के तौर पर मनाने के लिए इन दोनों ने ये मांग रखी थी। उन्होंने ये मांग 1998 में रखी थी। फिर 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को ने इस दिन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर मंजूर किया था। लेकिन इसको बाकायदा तौर पर यूएनओ की जनरल असेंबली ने सन 2000 ईस्वी में बाकायदा तौर पर तस्लीम किया था और पहली बार दुनिया भर में आलमी यौम मादरी ज़बान इसी साल से मनाना शुरू हुआ। इस ज़बान को मनाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक तो यह है कि दुनिया भर में कसीर लिसानियत और तहज़ीबी जो डाइवर्सिटी हमारी इस दुनिया में पाई जाती है, उसको फ़रोग़ दिया जाए, उसको बचाया जाए। और जो मकामी ज़बानें हैं या जो मादरी ज़बानें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बांग्लादेश दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इस दिन को मनाने का ख्याल पेश किया था और इस दिन को सबसे पहले दुनिया भर मनाया था। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 6900 ज़बानें, तकरीबन 6900 ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें से 90% ज़बानें ऐसी हैं जिसको बोलने वालों की तादाद 1 लाख से भी कम है। तो इस लिहाज से जो ज़बानें, जो छोटी छोटी ज़बानें हैं जिनको बोलने वाले बहुत कम हैं, उनको बचाने की फ़िक्र हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा तहज़ीबी वर्सा है, वो हमारी विरासत का हिस्सा हैं। एक दूसरे के राब्ते, एक दूसरे के बाहमी ताल्लुकात और आपस में एक दूसरे को जोड़ने का ज़रिया है। मादरी ज़बानों के ताल्लुक़ से एक बात और ज़हन नशी होनी चाहिए कि मादरी ज़बानों को आम तौर पर स्कूलों में या तालीमी इदारों में उतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, उसमें आप देखें तो मादरी ज़बान को बज़रिए तालीम यानी मीडियम के तौर पर अपनाने की भी हिदायत जारी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी और उससे आगे मुमकिन हो तो, है ना, यानी इंटर और बीए तक की भी तालीम आप मादरी ज़बान में या अपनी मदर लैंग्वेज में दे सकते हैं। और इसके लिए हुकूमत को या सरकार को इसका इंतज़ाम और बंदोबस्त करना होगा। इस साल का जो मादरी ज़बानों की जो थीम है वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अगर उर्दू में इसको कहें तो कसीर लिसानी
سیکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، چیلنجز اور مواقع۔ ناظرین، ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2008 میں دنیا بھر میں زبانوں کے تعلق سے بین الاقوامی سال منایا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ زبانوں کو زندہ رکھنا ہے، زبانوں کے تعلق سے لوگوں کو حساس بنانا ہے، زبانوں کے وجود کو باقی رکھنا ہے، بالخصوص ایسی زبانیں جن کے بولنے والے بہت کم ہیں، جن کا وجود خطرے میں ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی مادری زبان پر توجہ دیں گے، فوکس کریں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس میں لکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں اپنے کام کریں گے، تو امید ہے کہ ہماری زبانیں ترقی کریں گی اور ان کے وجود کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا، ان کا وجود ہمیشہ برقرار رہے گا اور ہماری